अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सैयद उरूज समदानी एंड यू आर वाचिंग माय शो योर ओपिनियन मैटर्स। हमारी आज की गेस्ट हैं मिस बख्तावर मुख्तार, हु इज़ हेड पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड वेलबींग सेंटर, इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर। वेलकम टू द शो मिस बख्तावर। थैंक यू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अरसे से प्लान बन रहा था कि आपको शो में बुलाएं, लेकिन आपकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, क्या करें इसका? आपके सामने है सर। अच्छा मिस बख्तावर, ये बताइएगा कि हेड पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड वेलबींग सेंटर, वेलबींग सेंटर थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी मैंने बहुत यूनिवर्सिटीज़ में टीच किया है, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट जहन में नहीं आता, तो कुछ थोड़ा सा इस पे शेड सम लाइट ऑन इट। बिल्कुल। बड़ी फास्ट पेस लाइफ है, हर इंडिविजुअल की एक अपनी आइडेंटिटी है। हम जैसे ग्लोबल वर्ल्ड में कन्वर्ट हो गए, तो हर इंडिविजुअल को अपनी प्रेजेंस जो है वो शो ऑफ करनी होती है। सोशल मीडिया का दौर है, हम अपनी पॉजिटिविटी जितनी मेंटेन रखेंगे, जितनी ट्रांसफ़र करते रहेंगे, उतना ही ज़्यादा इम्प्रेशन और इम्पैक्ट हमारी लाइफ्स का होगा। आपके सामने है, बच्चों ने सबके यूट्यूब चैनल्स हैं, सबको आर्ट और मीडिया के साथ जो है कनेक्ट करने का शौक़ है, सोशल मीडिया पे सबकी प्रेजेंस है, तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी जब एक हाइप पे आती है तो बहुत ज़्यादा एक ऑरा क्रिएट होता है। अब उस ऑरा को मेंटेन करने के लिए या एक फील को मेंटेन करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं, वो कहीं मैसअप कर लेते हैं अपने हिडन टैलेंट्स को लेके और अपनी सोशल प्रेजेंस को। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी एक इंडिविजुअल को एक वो रूट देती है कि एज अ पर्सन मेरा क्या रोल है, एज एन आइडेंटिटी, जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसका ऑफिशियल कोई रोल है, या वो उसकी स्टूडेंट लाइफ है, तो हर कैटेगरी में उसने अपने एक्शंस को कैसे प्लान करना है विद पॉजिटिव लीड्स। तो ये एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। सिविल डेवलपमेंट में हमारा इसमें एक बड़ा इम्प्रेशन आता है, एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जिसमें हर इंडिविजुअल टेक केयर करता है अपने फील की, अपने थॉट की और उसके बाद अपने एक्शंस की। तो डेफिनेटली जब हम एक्शन ओरिएंटेड होते हैं और हम पॉजिटिव लीड्स के साथ किसी एक्शन को प्लान कर रहे होते हैं, तो हमारे पास ओवरऑल जो एक कैनवस है ना, वो पॉजिटिव निकलता है। तो ये एक छोटा सा बस मिशन था जिसको हम लेकर चल रहे हैं। हमारा जो सेंटर है ISC, एज आई नो कि इसमें 12 ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट्स हैं विद डिग्री इन साइकोलॉजी, डिफरेंट मीडियम्स ऑफ साइकोलॉजी, और आप उसको हेड कर रही हैं। सो थोड़ा सा इस सेंटर के बारे में ही बताएं और थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप कैसे, यानी यू कुड हैव बीन एनीवेयर इन द वर्ल्ड विद दिस टाइप ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। सो आपने ही एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को क्यों चूज़ किया? बिल्कुल। मैं अगर आपको मैं अपनी स्टोरी, पर्सनल इंस्पिरेशन बताऊं तो आई ट्रू बिलीवर इन ट्रांसफॉर्मेशंस। हर इंसान जो है वो जो सोच सकता है ना, वो कर भी सकता है। अब सोचने से होने तक का जो सफ़र है वो मैटर करता है। अच्छा, अब इसमें बड़ी ज़बरदस्त आपने बात मेंशन की कि टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट है, स्टूडेंट्स आते हैं डिफरेंट आइडियाज़ को लेकर। अब मेरा ये प्लान होता है कि मेरा स्टूडेंट फेलियर के रूट पे पहुंचे ही ना, वो पहले से प्री प्लान्ड हो। अब उसकी जो प्लानिंग है और जो उसके पास एक डिजायर्ड उसका डेस्टिनेशन है, उस तक जाने के लिए उसकी कैपेसिटी को बिल्ड करना, उसके एम को, उसके मिशन को अलाइन करना, उसको गोल ओरिएंटेड करके लेकर जाना, एक्शन लीड्स बनाना। तो हम हर चीज़ प्लान करके स्टूडेंट के साथ बैठ के काउंसलिंग सेशंस करके तो स्टूडेंट को उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट रेडीनेस, इधर इट्स जॉब रेडीनेस, कैरियर रेडीनेस, इट्स योर बिजनेस रेडीनेस। तो हम एक्शन प्लान करते करते उन चीज़ों को, गैप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि येस, इन चीज़ों के ऊपर फेलियर अकर कर सकता है, तो क्यों ना हम उससे पहले उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें और अपने उन सारे इश्यूज़ को डील कर लें, या उसके ऊपर हम सेकंड ओपिनियन ले लें और फिर हम एक अपने कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल प्लान के साथ सक्सेस लीड की तरफ जाएं। तो इसके लिए हमें काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट की हेल्प जो है वो स्टूडेंट को एज अ मेंटोर बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करती है। स्टूडेंट काउंसलर के रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि हाउ डू स्टूडेंट्स परसीव इट? क्या स्टूडेंट्स की थोड़ी सी स्टार्ट में, बिकॉज स्टार्ट से ही उनके साथ ही काम शुरू हो जाता है, कोई रेजिस्टेंस होती है, या उनको ये आइडिया एक नया लगता है, या कोई उनको इंटरफेरेंस लगती है इसमें कि जी उनकी लाइफ में, क्योंकि आपको पता है ये जो एज स्टूडेंट्स की होती है जब यूनिवर्सिटी आते हैं उस वक्त दे आर लाइक दे थिंक दे नो एवरीथिंग। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसमें मेरे पास ना बड़ी पॉजिटिव एक आती है, इम्प्रेशन आता है स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट के एंट्री टाइम पे स्टूडेंट्स
आर्ट्स एंड कल्चर की यूनिवर्सिटी को अडॉप्ट करते हैं, वो एडमिशन लेते हैं। अगर वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में से आ रहे हैं या प्री मेडिकल से आ रहे हैं, तो पहले तो उनका होता है कि जी हमने जो चूज़ की है हम इस पे बात करना चाहते हैं। तो अपना वो एक फाउंडेशन बिल्ड करते हैं कि ये मेरा आइडिया था अपने लाइफ को लेके, मैं अपनी आर्ट्स के फील्ड को इस तरीके से उठाना चाहता हूँ, या मैं अपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपनी जो विशेज़ हैं या अपनी जो गोल्स हैं उसको देखना चाहता हूँ। तो वो जो ट्रांजिशन होती है ना स्कूल कॉलेज लाइफ से यूनिवर्सिटी लाइफ में, एक तो एडजस्टमेंट वो वाली चल रही होती है, स्टूडेंट्स के कंसर्न्स होते हैं, स्टूडेंट्स आता है अपने सब्जेक्ट्स के साथ एडजस्ट करता है, सिचुएशन के साथ एडजस्ट करता है। और एक चीज़ मुझे बड़ी प्यारी लगती है कि स्टूडेंट की प्लेस ओरिएंटेशन तो खुद से भी हो जाती है कि उसको लोकेशंस के साथ यादें बन जाती हैं, लेकिन अर्ली यूनिवर्सिटी टाइम पे जब दोस्त बनने होते हैं तो रिलायबल फ्रेंड्स कैसे पिक करने हैं, हमें उसके लिए मेंटोरिंग चाहिए, तो उसको जाना नहीं पड़ता, वापस घर में नहीं बात करनी पड़ती, जो जस्ट वॉक इन ओपन डोर पॉलिसी होती है, आते हैं स्टूडेंट्स, बैठते हैं, हमसे बात करते हैं। इवन वो फ्रेंड्स आते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलके ग्रुप लेवल पे काम करना चाहते हैं, वो अपने इंटरेस्ट शेयर करते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं यानी उस पर बात करते हैं। तो बड़ा अमेजिंग और बड़ा हैपनिंग ये एक रिलेशन रहता है काउंसलर और स्टूडेंट का। अच्छा, ये बताइए कि आजकल की सोसाइटी में मेंटल हेल्थ पे बहुत बात हो रही है। जी। और आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है इधर कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इजीली ओपन अप हो जाते हैं या काउंसलर को मेहनत करनी पड़ती है? ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते होंगे, कुछ फॉरन बता देते होंगे, कुछ क्लोज्ड होते हैं कि जी अपनी सबसे मुश्किल काम अपनी पर्सनल बात किसी से शेयर करना होता है। एग्जैक्टली। सो हाउ डू यू डू इट? बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा सा इससे रिलेट कर लेती हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से। स्टूडेंट्स जैसे आपके साथ कंफर्टेबल होते हैं, उनको पता होता है कि they are able to deal with our feels, they are able to deal with our bad events। तो स्टूडेंट अपनी हिस्ट्री या अपने इवेंट्स को शेयर करने में हेजिटेट नहीं करते हैं। अब वो हेजिटेशन जो है वो फाउंडेशन बिल्डिंग में जो है बिल्कुल उनकी कंफर्टेबल लेवल पे आ चुकी होती है, एक रेपो इस्टेब्लिश हो चुकी होती है। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी लाइफ में जो बैड इवेंट्स या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं तो वो ज़रूर शेयर करते हैं और उनको हम वो प्लान सजेस्ट करते हैं जिसमें वो अपनी कंफर्टेबल सिचुएशन में रहते हुए उसको डील कर लें। और समटाइम्स आपको किसी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती, आपके स्टूडेंट को सिर्फ एक लिसनर चाहिए होता है। वो लिसनर उसको मिल जाता है, एक रिलायबल सोर्स अगर आपका लिसनर है और उसको पता है कि कंफर्ट और एथिकल कंसर्न्स ब्रीच नहीं होते हैं, उसको सजेस्टिव प्लान मिल जाता है, उसके लिए मूव फॉरवर्ड करना आसान है। उसके बाद फॉलोअप सेशंस में आके अपनी जो उसका पूरा फीलिंग्स का एक कैनवस है उसको रीबिल्ड करना, अपने विशेस को रीडिज़ाइन करना, तो इसको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम है, पाकिस्तान में जो पेरेंटिंग का स्टाइल है वो बहुत हद तक सिक्योर है, बड़ा जिसको कहते हैं बड़ा एक अमेजिंग अल्लाह ताला ने हमें ये नेटवर्क सपोर्ट दी हुई है। मैं वेस्ट में देखती हूँ कि बच्चों के पास मसाइल बेहद ज़्यादा है। पाकिस्तान में, एशिया में ओवर प्रोटेक्टेड तो रहते ही हैं बच्चे, हमें वो वाले मसाइल ज़्यादा सफ़र करना पड़ते हैं। लेकिन इंडिविजुअलिटी और अपनी सपोर्ट ग्रुप के साथ एक अच्छी डीलिंग के करते हुए स्टूडेंट जो है एज अ इंडिविजुअल बच्चा जो है 15 साल से 25 साल तक का भी उसका सपोर्ट ग्रुप बड़ा मजबूत है। तो उसके ज़िंदगी में ऐसे मसाइल नहीं है कि जो उसको बहुत वरीसम करे, लेकिन हमारी चॉइस बेस्ड चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी टफ है, जिसमें आप देख लें कि स्टूडेंट्स ने कैरियर कौन सा लेना है, स्टूडेंट ने स्टडीज़ क्या करनी है, तो वो एक पर्सनल इंटरेस्ट आ जाता है क्योंकि पेरेंट्स हमारे चाहते हैं कि भाई मैं डॉक्टर नहीं बना, बच्चा बन जाए, मैं इंजीनियर था तो बच्चा भी इंजीनियर हो। तो इस तरीके की चीज़ें थोड़ी सी पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करके, बच्चों के साथ करके, तो चीज़ें जल्दी जो हैं अपने रिजल्ट्स की तरफ आ जाती हैं। और मैं ज़रूर इधर मेंशन करना चाहूँगी कि हमारे पाकिस्तान में पेरेंट्स जो हैं जो बच्चों को टाइम देते हैं ये बहुत अच्छा करते हैं, और जो वेस्ट के मसाइल हैं वो अभी यहाँ पर नहीं है। हम क्या कर सकते हैं एज ए सोसाइटी, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है कि अपने बच्चों के साथ कनेक्शन मेंटेन रखें, जिस तरह का हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा कनेक्शन था, अगली जनरेशन भी अपने बच्चों के साथ वही मेंटेन करें नेटवर्क, ताकि उनका सपोर्ट सिस्टम इतना ही हेल्दी और पॉजिटिव रहे और हम यूरोप के ट्रेंड पे ना चलें, जिस तरीके से उनकी मसाइल है उस तरीके के मसाइल हमारे पास ना ही आए, अल्लाह करे। व्यूअर्स, आपने बात सुनी होगी ज़रूर मिस बख्तावर की, दिस इज़ बोथ फॉर पेरेंट्स एंड फॉर स्टूडेंट्स, कि पेरेंट्स का भी एक अमल दखल होता है बहुत इम्पॉर्टेंट
उनका काम सिर्फ ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी भेज दिया तो जी अब स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी ही देखेगी, बल्कि उन्हें खुद देखना चाहिए, आके मॉनिटर करना चाहिए कि जी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, क्या सीख के आ रहे हैं। आप लोग तो यूनिवर्सिटी तक कर सकते हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था जो आपने खासी हद तक आंसर कर दिया एजुकेशन के हवाले से, कैरियर काउंसलिंग पे। जी कि स्टूडेंट्स को थर्ड जब पास आउट कर रहे हो नियर ग्रेजुएशन, उनको एक ये भी फिक्र होती है कि जी आगे अब हम क्या करेंगे। 3 साल तो हमने कर लिए, 3.5 ईयर का अब हम ग्रेजुएट कर रहे हैं, जॉब की बड़ी फिक्र होती है। और पाकिस्तान के जो एक इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसमें ऑब्वियसली एक बहुत मैटर करता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद आफ्टर 4 ईयर स्टडीज जॉब का क्या होगा। सो हाउ डू यू एड्रेस दैट? बिल्कुल, जैसे स्टूडेंट जो है लास्ट ईयर में आता है तो उनके काउंसलिंग सेशन जो है ना वो इस पैटर्न पर स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें स्टूडेंट जिस कैरियर को अपनी नीश समझ रहा है, अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के साथ जो है सेशन काउंसलिंग सेशंस भी चल रहे होते हैं, और उनको फर्दर हमारी कोशिश होती है कि कैरियर प्लेसमेंट सेल से उनको ऐसी लीड्स मिल जाएं जहां पर स्टूडेंट्स खुद अप्लाई करें। हम उनको उसको एप्लीकेशन को फॉर्म करने में उनकी हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स अप्लाई करता है और बाद में एटलीस्ट कोई ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग द लास्ट ईयर अगर कोई एक इंटर्नशिप उसको ऑफर होती है तो हम उसको कहते हैं कि प्लीज़ गो थ्रू करो इसको, और स्टूडेंट की कैपेसिटी को हम इस लेवल तक अपलिफ्ट करते हैं, अपस्किल करते हैं कि वो बाद में ऑन फील्ड जाकर ऑन ग्राउंड जो मसाइल है उसको डील करने से बेहतर है कि वो सॉफ्ट स्किल्स लाउंज में उन मसाइल को इंटर्नशिप से सीखे, समझे, ऑब्जर्व करके यहाँ आए, एक्टिव डिस्कशंस करें, अपने पेयर ग्रुप के साथ बैठे, पेयर रिव्यूज हों, स्टूडेंट्स की जो टेक्निकल स्किल्स हैं उस पर बातें हों, सुपरवाइजर के साथ उसको एंगेज किया जाए मजीद इम्प्रूवमेंट्स के लिए। तो ऑल टुगेदर वी ट्राई टू टेक केयर एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर स्टूडेंट, कि उसकी जो एज अ स्टूडेंट यहाँ से डिग्री करके जब वो स्कॉलर जाता है एक न्यू फ्रेशर के तौर पे जॉब इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री और एकेडेमिया का गैप जो है ना वो कवर अप करके जाए, वो एज अ प्रोफेशनल एंटर हो अपनी ऑन ग्राउंड फील्ड में। अच्छा बख्तार, मुझे लगता है कि आप माइंड भी रीड करती हैं। माइंड तो नहीं रीड करती, लेकिन ये ज़रूर है कि जब हम बैठते हैं बात करते हैं तो ये एक म्यूचुअल इंटरेस्ट जो है वो पता लग जाता है कि अच्छा हम कॉमन ग्राउंड्स पे आ रहे हैं, तो हमें एक दूसरे का इंटरेस्ट पता लग जाता है कि आप इस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं तो हम उसी पॉइंट पे क्योंकि मेरा क्वेश्चन जो एजुकेशन पे था, कैरियर काउंसलिंग, वो आपने खासी हद तक जवाब दे दिया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था जो आपने ऑलरेडी उसका जिक्र कर दिया, हम उसमें थोड़ी सी डिटेल, दैट वाज ऑन सॉफ्ट स्किल्स। ओके जी, क्योंकि ये टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज सॉफ्ट स्किल्स है, तो नाम से आइडिया तो हो जाता है, लेकिन आई वुड लाइक कि आप इलेबोरेट करें, स्पेशली फॉर दोज न्यू स्टूडेंट्स जो यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, कि दिस इज समथिंग विच इज यूनिक, विच वी आर ऑफरिंग एंड नो वन एल्स इज ऑफरिंग। इसको मैं अपने तरीके से ना बड़ा आसान इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे, टीचर्स भी और यंग स्टूडेंट्स भी, स्कूल गोइंग्स भी। हार्ड स्किल्स हमारी टेक्निकल स्किल्स हैं जो हमें जॉब के लिए एंट्री करा देती हैं, हम एबल हैं, हमें जॉब मिल गई क्योंकि मेरे पास डिग्री थी। अच्छा, अब सॉफ्ट स्किल्स है ना वो जॉब को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, मैंने उन इंस्ट्रक्शंस को सुना, लिसनिंग इज अ स्किल। अब मैंने उसको सुन के फॉलो किया है, फॉलो जिस इंप्रेशन से किया है, जितनी डेडिकेशन से किया है, जितनी ऑनेस्टी से किया है, ये सॉफ्ट स्किल्स हैं। तो अब अगर मैंने एक अपनी सिचुएशन में डील करना है या मैंने अपनी ऑफिस की रूटीन में रहना है तो मुझे लाइफ स्किल्स चाहिए होगी। ऑब्वियसली हर दफ़ा तो पीस ऑफ पेपर या डिग्री के ऊपर तो कुछ नहीं होएगा। टेक्निकल स्किल्स की वजह से मैंने एक प्रोजेक्ट तो प्लान कर लिया, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रही हूँ, लेकिन मैं किसी को जाके बता नहीं रही हूँ कि ये जो है मैंने इतने पैशन से किया और उसमें मेरी टीम स्पिरिट थी, हमने टीम बनाई और सब कुछ। तो मेरी जो लाइफ स्किल्स हैं, जो कि मेरी आदतें हैं एक आम जुबान में, तो मैंने बड़ी मशहूर कहावत सुनी हुई है जिस पे मेरा बड़ा स्ट्रांगली बिलीव है कि इंसान इंसान से मिलता है लेकिन आदतें आदतों से खिंच जाती हैं। वाह, तो बड़ी ये गहरी बात है। तो ये सॉफ्ट स्किल्स ये ही है सारी, जिसमें हमने अपनी पेशेंस और अगले की नीड के अकॉर्डिंग कुछ अच्छा रिजल्ट क्रिएट करना है। और उसमें हर कोई ज़रूरी नहीं होता एक ही तरह का हो। अल्लाह ताला ने खूबसूरती इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे डाली हुई है। हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, हमारा DNA सबका किसी का एक जैसा नहीं है, हमारी आदतें सबकी फ़र्क हैं। तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, इसमें हमने कैसे एक दूसरे को
अच्छे तरीके से बात बतानी है, समझनी है, काम को सोचना है, काम करना है, और आदत दूसरे की आदत से खींच ना लगे, तो ये वो वाली लाइफ स्किल्स है जो कि सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। टाइम मैनेजमेंट आ जाती है, डिसिप्लिन आ जाता है, पहले नहीं बताया बाद में क्यों बताया, शिकायत है, तो उन चीज़ों से जो है वो जो ब्लेम गेम है उससे बचने के लिए सॉफ्ट स्किल्स इज द क्रक्स जो कि आपको सक्सेसफुल लाइफ की तरफ लेकर जाता है। और इसमें मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, असल में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं इंसानों के, ओपिनियंस मैटर कर रहे होते हैं, बिल्कुल। हम किसी की बात को बात बराए बात ले रहे हैं, बात बराए तनकीद ले रहे हैं, तामीरी तनकीद समझ रहे हैं, या कुछ भी नहीं समझ रहे। तो इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं और हम इसको खूबसूरती कहें कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो इनके साथ अब कैसे हमने चलना है, बस ये एक बिल वास्ता या बिला वास्ता तरीका हो सकता है। तो अगर उसके ऊपर कोई कंप्लेन आ जाती है तो आपका फीडबैक गलत हो गया जी, फीडबैक आ गया। अगर उसके ऊपर आप कोई कमेंट ऐसा कर देते हैं, हमें पता है कि अभी हमने एक लंबा सफ़र तय करना है और हम साथ मिलके काम करना है, तो हम उसको इस तरह से लें कि अगर आपका ये स्टाइल है तो मैं अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर लेता हूँ, लेकिन काम होना चाहिए। तो ये लाइफ स्किल्स जो हैं ये हमें एक दफ़ा बस इससे गो थ्रू करना है, और जब हम इसको गो थ्रू करते हैं तो चीज़ें बहुत आसान और बड़ी खूबसूरत हो जाती हैं। सो वी कैन से इन शॉर्ट दैट पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड वेलबींग सेंटर जो है वो हर स्टूडेंट को इंडिविजुअली उसकी वीकनेसेस, उसके मसाइल उनको एड्रेस करता है और उनको फिर ग्रूम करने में, ठीक करने में उसकी मदद करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे पास एक स्टूडेंट जो है वो अपने सच बोलने से बार बार रेफर होता था, तो जब उससे मैंने वो जो भी XYZ है मैंने इसको कहा देखो हर दफ़ा तो सच बोलना तो बहुत अच्छी बात है, सच कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और क्यों बोलना है ये फिल्टर लगाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ ही इज वेरी फाइन, क्योंकि उसका फीडबैक था कि ये लड़ाइयाँ लेता है, ये तो जानबूझ के शरारत करता है। लेकिन जब उसकी काउंसलिंग सेशंस हुए तो उससे हमने यही चीज़ें डिसाइड की कि कब, कहाँ, कितना और क्यों सच बोलना अच्छी आदत है। लेकिन अगर उससे कोई तंग हो रहा है या आपको कोई भी फायदा नहीं और आपसे की वजह से कोई दूसरा तंग है, तो ऑब्वियसली तो ये वो स्किल्स हैं जो मैटर करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, नजर आती हैं तो किसी कंप्लेन की फॉर्म में, किसी फीडबैक की फॉर्म में, या किसी एक बड़े डिस्प्यूट या किसी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में। तो कोशिश की जाती है कि हम स्टूडेंट्स को इस तरीके से ग्रूम करें कि वो कॉन्फ्लिक्ट जो है अकर ना करे, उसका कोई रूट ना सेट हो और चीज़ें ऑटोमेटिकली पहले से ही एक अच्छे स्टेज पे एस्टैब्लिश हो। तो ये एक छोटी सी एफर्ट है। अच्छा, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द शो, टाइम महदूद होता है, लेकिन ऑब्वियसली हम ये इस तरह के शोज़ रेगुलरली करते रहेंगे ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनको बड़ी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिलती रहे जो आज मिली है। सो इन द एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप कोई एडवाइस देना चाहेंगी जो लोग आज हमारा ये शो देख रहे हैं, स्टूडेंट्स एंड देयर एल्डर्स, उनके लिए? बिल्कुल, सबसे बेसिक और मैं कहती हूँ जिसकी बड़ा पावरफुल एडवाइस है, सब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनको सुने जजमेंटल हुए बगैर। ये एक बहुत बड़ी टिप है, आपके बच्चों का कैथारसिस है, ये आपके बच्चों का एक प्रोटेक्टिव फील करना इतने हसल एंड बसल लाइफ में। ज़रूरी नहीं होता कि आप उनके साथ ढेरों बहुत ज़्यादा बैठ के किताबें पढ़ें या बच्चों के साथ बैठ के उनकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। पेरेंट्स की अपनी लाइफ है, स्टूडेंट्स की अपनी है, लेकिन पेरेंट और चाइल्ड की ना एक अपनी बॉन्डिंग कहीं पे मिस हो रही है। तो एटलीस्ट पेरेंट्स बच्चों को सुने नॉन जजमेंटल होके, और पेरेंट्स को भी इससे बड़ा फ़ायदा होगा और बच्चों की लाइफ को जानने का, उनके इंटरेस्ट को मॉनिटर करने का और उनके लिए चीज़ें फर्दर प्लान करने का। अगर आपका बच्चा आपसे बात कर रहा है तो वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है, और अगर आपका बच्चा नहीं आपसे बात कर रहा तो आप कहीं पे लैग कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा समझें। बच्चे सबके बहुत अच्छे हैं, पेरेंट्स भी जो हैं अपनी पूरी कोशिश करते हैं बच्चों को एक पॉइंट तक लेके जाने की, लेकिन सोसाइटी का डायलेमा है, पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए भी टाइम नहीं है, बच्चों के पास पेरेंट्स के लिए नहीं है। तो बच्चों को सुने नॉन जजमेंटल होके और फिर देखें, वंडर्स होते हैं आपकी लाइफ में। थैंक यू वेरी मच बख्तावर फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। व्यूअर्स, आपने बख्तावर की बड़ी मुफीद बातें सुनी। इन द एंड मैं एक ऐड करना चाहूँगा जो मुझे लगा कि एक क्रक्स था आज के शो का, स्पेशली फॉर द पेरेंट्स, कि डू नॉट बी जजमेंटल, डू नॉट बी रिजिड, बी फ्लेक्सिबल।
अपने बच्चों को टाइम दें और उनकी बात सुनें और वो दुनिया में क्या करना चाहते हैं उसको ज़रूर अहमियत दें। सो कीप वॉचिंग द शो बिकॉज योर ओपिनियन मैटर्स।